नमस्कार साथियों, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करें। वाराणसी जिले के पहले कमिश्नर ने संभाला चार्ज, कहा जनता से लोगों का सामंजस्य बनाना होगी पहली प्राथमिकता। जिले के पहले कमिश्नर ए सतीश गणेश ने संभाला चार्ज। वीडियो से बात करते हुए कमिश्नर ने कहा कि लोगों के बीच में अच्छी पुलिसिंग बनाना पहली प्राथमिकता होगी। एक सवाल के जवाब में कमिश्नर ने कहा कि आगामी त्यौहार को अच्छी तरीके से आयोजन करवाना हमारे लिए एक टास्क है, जिसे हम प्राथमिकता के तौर पर ले रहे हैं। और मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि कमिश्नरी रूल लागू होने से जनता को अपना पक्ष रखने में बहुत सहूलियत होगी और थानों के समस्त कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी। वाराणसी से काशीदीप क्राइम न्यूज ज्योति केशरी की रिपोर्ट। आप लोग भैया पीछे प्लीज, जो आप लोग आ जाइए शिवम, इधर आओ शिवम। ये वहाँ से आ गया कि पहले बनारस के पुलिस कमिश्नर के रूप में आप चार्ज ले रहे हैं, तो आखिर आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए सर, प्रथम हमारी प्राथमिकता ये है कि जनता को ये जो नई कार्यप्रणाली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से मिला है, उसमें जनता को ग्राउंड लेवल पे पुलिसिंग में परिवर्तन दिखाई नज़र आए। सिटीज़न ओरिएंटेड पुलिसिंग हम करेंगे। हमारा जो पब्लिक के साथ इंटरफेस का लेवल है वो बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोग सीनियर फॉर्मेशन के ऑफिसर्स के साथ मिल पाएंगे, उनके सामने अपनी समस्याएं रख पाएंगे और जो डिलीवरी है हमारी, उसकी जो एफिशिएंसी है, यानी कि उसमें जो कार्य क्षमता है हमारी पुलिसिंग की प्रणाली की, कार्य प्रणाली की, वो उसमें बढ़ोतरी होगी, ये मेरा विश्वास है। ये पुलिस कमिश्नर व्यवस्था जब लागू होती है तो इसके साथ आपको एक्जीक्यूटिव पावर्स भी दिए जाते हैं, तो आखिर इसका समन्वय अभी चूँकि आपको नया नया ये मिल रहा है, तो आखिर इसको कैसे आप और आपके सबऑर्डिनेट कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे इसका आम पब्लिक को लाभ मिलेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, ऑलरेडी हमें आप लोग अवगत हैं कि हमारे प्रदेश में 2 महानगरों में ये व्यवस्था पिछले 15 माह से लागू है। तो कहा जाता है कि हमें व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना चाहिए। उनके जो अनुभव हैं, उनके अनुभवों का जो सार है उसको हम एकत्रित कर चुके हैं। ऑलरेडी हमने नोएडा के पुलिस कमिश्नर सर के साथ और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सर के साथ पिछले 24 घंटों में काफ़ी होमवर्क हमने किया है और ऑलरेडी हमारे 2 अफसर, 2 एडिशनल एसपी स्तर के अफसर और एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी जो है वो लखनऊ ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए जा चुके हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले बहुत ही कम समय में ये जो आपने बात करी है कि जो हमें मिनिस्ट्रियल पावर या सीआरपीसी के कुछ हमें अधिकार मिले हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ना सिर्फ हम ट्रेन होंगे बल्कि उसे हम डिलीवर भी करेंगे। सर, आप 2 बार बनारस, ये दूसरी बार है आपका। फर्स्ट टाइम भी आप प्रमोशन लेके आए, इस बार आप जो प्रमोशन लेकर के आए हैं वो एक इतिहास रच रहा है बनारस के लिए। आखिर आप इसका श्रेय क्या देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में? नहीं, एक्चुअली मैं ब्लैंक हूँ। इनफैक्ट मतलब जब मैंने कंटेम्पलेट किया ड्यूरिंग द फ्लाइट जर्नी, तो मुझे लगा कि पिछली बार मैं एसएसपी झांसी था, प्रमोट हुआ, इलेक्शंस थे, 3 महीने तक मेरी पोस्टिंग नहीं हुई थी। मार्च के महीने में मेरी पोस्टिंग हुई और डीआईजी रेंज वाराणसी के रूप में। इस बार अगेन जनवरी के महीने में आईजी से लेकर एडिशनल डीजी का सफ़र मैंने तय करा, प्रमोट हुआ, लेकिन अगेन मुझे 2-3 महीना वेट करना पड़ा। लेकिन सुखद अनुभव है कि वाराणसी में पुलिस आयुक्त के रूप में मेरी तैनाती हुई है। मैं इसे बाबा का प्रसाद in fact, policing is a very challenging job as a profession. Varanasi per se is a known assignment, or rather in a way I can say that I was lucky enough to serve in Varanasi for 2 years. So I would definitely draw a few
pages from that experience sheet of last 2 years, which I served between 2012 and 2014, and maybe that will come very handy in delivering on the priorities which have been set by the government. 5 प्रमुख चुनौतियां आपने अगर ये 5 हम गिनाएंगे तो जो बाकी के 6 हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए प्राथमिकता जो है जो जनता तय करेगी, प्राथमिकता वो है जो जनता की मांग होगी, यही हमारी प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, एसएस होम साहब का, डीजीपी साहब का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। काशी, वाराणसी, प्रदेश के जो जितने भी महानगर हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण महानगर है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके श्रद्धालु देश के कोने कोने से, बल्कि विदेशों से भी आते हैं और एक आस्था का बहुत प्रमुख केंद्र है। दूसरा, पूर्वांचल में व्यापार का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। तीसरी चीज, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है और ऐतिहासिक रूप से, पौराणिक रूप से ये अभिजात्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला शहर माना गया है। और ऐसे में जो नई पुलिस की प्रणाली हमें यहाँ पे लागू करनी है, तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे मिली है। और साथ ही बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती भी लगातार हो रही है, तो जिसके चलते मुझे पूरा विश्वास है कि हम शीघ्र ही जो कमिश्नरेट प्रणाली है उसको धरातल पर लागू करने के लिए जो भी कदम हमें उठाने हैं, आधारभूत संरचनाएं जो हमें क्रिएट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स जो हमें फुलफिल करनी है, इसके साथ साथ जो लीगल ऑर्डर्स हमें निकालने हैं, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करानी है, विभिन्न अधिकारियों के बैठने की, उनके ऑफिस स्पेस की क्रिएशन की बात है। और यूँ कहें तो बहुत कम समय में हमें बहुत सारा काम करना है, तो एक समन्वय बनाकर अधिकारियों के बीच में टीम भावना के साथ हम काम करेंगे। और ये पूरी उम्मीद है, ये पूरा विश्वास है कि जो अधिकारी हम लोग के साथ में तैनात किए गए हैं काफ़ी अनुभवी हैं, बहुत अच्छे हैं। पूर्व में कई महत्वपूर्ण जनपदों में उनकी तैनाती रही है, उनका अनुभव का लाभ भी रहेगा। और काशी को एक अच्छा पुलिसिंग, पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग, रिजल्ट ओरिएंटेड पुलिसिंग, एफिशिएंट पुलिसिंग और स्मार्ट पुलिसिंग, ये 4 आयाम हैं। ये चारों चीज़ें काशी की जनता को मिलेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। गैंगवार की भी कई घटनाएं यहाँ घट चुकी है। भाई जब 2-3 सवाल उसको अलग से बात करेंगे। अब फोन पे एक सवाल में से एक सर